हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्लास नंबर कौन सा है बाबू? 2। इस क्लास नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में आज कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। कुल मिला के बात यह कहे ना कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, बस इसका वजूद कुछ प्रॉपर्टीज के लेके है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है कि क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में क्या करता है, तबाह कर देता है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्वेश्चन इतना हार्ड होता है लेकिन ये बेचारा बबुआ के इतना खास प्रॉपर्टीज कि क्वेश्चन को क्या करता है, तबाह कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में ओनली प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे बनाएंगे, सब हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग बाबू लोग तैयार रहिएगा, समझ गए ना? बहुत बारीकी से हम सिखाने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को एक बार फिर से हम यहाँ से क्लास आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि बाबू लोग समय काफी कम है, समय काफी कम है, मेहनत करना होगा। जितना जान है अंदर लगा दीजिए। हमारे अंदर जितना जान है हम लगा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में और धमाका मिलेगा, बशर्ते अभी टाइम कम है, कंटेंट पे काम कर रहे हैं, अकेले पड़ जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ अब की बार ऐसा करेंगे कि जिससे जला आ जाएगा। क्लास 12 टीएथ मैथ डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो आप लोग यहाँ स्टार मार के लिखिएगा कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। हो गया? इसका हिंदी होता है बाबू कि निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। बस हो गया। देखिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन में काफी ज्यादा फेमस प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखवाए, फॉर्मूला हो भी नहीं करता है कि हम लिखवाएं। आप लोगों को अलग से कॉन्सेप्ट बताए, नहीं बताया, कॉन्सेप्ट हो भी नहीं करता है। जितना डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े हैं उसका सेम टू सेम कॉपी करना है डिफिनिट में, बस थोड़ा सा एक कदम का फासला रहता है। तो आइए बाबू लोग, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1। क्या बाबू? प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कि देखिए क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां a से b देते हैं, यहां देते हैं f(x), यहां dx। याद रखिएगा बाबू प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज बेस सवाल आता है आप लोग के एग्जाम में। देखिए, a से b f(x) dx, तो आप इसका प्रॉपर्टीज ऐसे भी लिख सकते हैं। a से b होगा, ठीक है ना? a से b, यहाँ f t इंटू डी टी। जिस तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि में नहीं मानते थे कि यहाँ कोनो फलन था तो उसको t मानते थे, और डिफरेंशिएशन करने पर dx dt में चेंज हो, dx हमारा dt में बदल जाता था, हमारा जो फलन है वो t में आ जाता था तुरंत। ये क्लास नंबर 1 में ही बताए थे, एक प्रतिस्थापन विधि से जो मान के क्वेश्चन बनाए थे उसी में बताए थे कि आपका फलन f(x) में था तो क्या में आ गया था, t में आ गया था। तो बस वही है आपका प्रतिस्थापन विधि वाला है। इससे सवाल आता है जो कि हम बता चुके हैं, और जो आएगा ना वो भी हम बताएंगे। लेकिन बाबू लोग मेहनत करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाबू समय काफी कम है, समय काफी कम है। आप लोगों को पूरा जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ a से
बी, यहाँ एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे लिखेंगे समझिए कि हमारा लिमिट अभी क्या है, इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है। आप लोग देखिए मेरे साथ बोलिए, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो आप लोग अपने से बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि इसका लिमिट क्या है, तो आप लोग बोलिए कि इसका लिमिट ए से बी है। आप लोग अपने पास बोलते रहिए। आप लोग हम पास है नहीं कि आप लोग को जूता चप्पल से मार के हम सोच करें, तो कैसे हूँ सोच रहे हैं कि बोलिए से आप लोग को मार दें। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको लिमिट चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहिएगा सर लिमिट ए बी, आप लोगों के माइंड में जानते हैं क्या है कि अनेक प्रकार के बात आते रहता है कि सर ये है तो ऐसे नहीं होगा, ये है तो ऐसे नहीं होगा, ये वाला है तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे दिमाग में आप लोगों का बात चलता होगा। तो वही बात है कि आपका ए से बी है, तो आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसके लिमिटवा को हम लोग का चेंज कर सकते हैं कि लिमिट फिक्स है कि मान लीजिए कि ए से बी है तो हमेशा ए से बी रहेगा, का अपने जरूरत के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में बदल सकते हैं, बी को यहाँ ए को यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपस में बी को यहाँ ए को यहाँ, मतलब आपस में एक्सचेंज, आपस में अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन जो ही आप अदला बदला कीजिएगा, आपका आ जाएगा चिन्ह माइनस। इंटीग्रेशन ए से बी है ना, तो आप बी से ए लिख सकते हैं, समझ गए ना। बी से ए आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लिमिट यहाँ ए से बी है, हमने कहा दिया है बी से, मतलब आपस में एक्सचेंज कर दिए हैं। तो जब भी आप लोग लिमिट को एक्सचेंज करेंगे, मतलब अदला बदली करेंगे, तो क्या लगाएंगे चिन्ह उल्टा, आगे प्लस होगा तो माइनस, यहाँ माइनस होगा तो प्लस। बस क्लियर हो गया ना। इन सारे प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बता दे रहे हैं। इन सारे प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और थोड़ा प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। तीसरा का प्रॉपर्टीज बाबू देखिए, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में जानते हैं क्या खासियत बात है कि इस लिमिट को हम लोग अंतराल में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको विक्रम से जाना है पटना, कहाँ जाना है, विक्रम से पटना। हमको जाना है विक्रम से पटना, तो क्या हम लोग विक्रम से आरा से पटना नहीं जा सकते हैं? मतलब हमारा एकदम टारगेट कहाँ है कि विक्रम से पटना तक का दूरी नापना है, चाहे घूमना है। तो हम पहले, अच्छा हमको विक्रम से पटना हम लोग पहुंचना है, सिंपल भाषा समझिए, हमको विक्रमगंज से पटना पहुंचना है। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते विक्रमगंज से आरा जाएंगे, आरा से कहाँ जाएंगे, पटना जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और नहीं तो कोई डायरेक्ट ओवरब्रिज होगा विक्रम से पटना के लिए, तो हम वो लगा के जाएंगे। तो बात दोनों वही है, पहुंचना है पटना, या तो आप डायरेक्ट विक्रम से पटना जाइए, तो विक्रम से आरा, फिर आरा से पटना। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि आप इसको 2-3 भाग में भी तोड़ सकते हैं। कैसे कि इंटीग्रेशन ए से यहां कर दे रहे हैं सी, ए से सी, यहां एफ एक्स और डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन फिर सी से बी, एफ एक्स डी एक्स, जहां सी जो होगा वह ए और बी के बीच में होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। माइंड में देखिए अभी उतना नहीं जा रहा होगा। देखिए आप लोग सोचिएगा ना कि सर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्लास खत्म हुआ है। आप ही लोग बताइए, अभी जो आप लोग क्लास देख रहे हैं, क्या क्लास खत्म हुआ है? नहीं है, अभी क्लास चल रहा है। आप लोग यदि मेरा पूरा क्लास देख लेते हैं, उसके बाद नहीं समझ में आता है, तब हम समझे कि नहीं मेरे पढ़ाने में गलती है। लेकिन आप लोग 2 मिनट देखिएगा, 3 मिनट देखिएगा, फिर चले जाइएगा, कहेगा समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई पूरा क्लास तो देखिए अभी,
अभी जो समझाने के मोशन में है आप लोग कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। अभी आप लोग समझिए कि ऐसा रहेगा ना तो ऐसा हो जाता है। बस आप लोग बस इतना भी समझिए कि इफ फॉर्मेट रहेगा ना तो इफ फॉर्मेट में लिख देंगे, और लिखने के बाद क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये तो हमको क्वेश्चन में समझना है। तो आप लोग अभी समझिए ना कि इतना रहेगा तो इतना करना है, और इतना करना है तब क्वेश्चन में कैसे करना है, क्वेश्चन में हम आपको जरूर बताएंगे। और प्लीज आप लोग यहां से समझिए कि ए से बी है ना तो इसको हम लोग अलग अलग अंतराल में तोड़ सकते हैं, मतलब ए से सी और सी से बी, बशर्ते आपका जो सी होना चाहिए वो ए और कहां बी के बीच में होना चाहिए। जैसे विक्रमगंज और पटना के बीच में क्या आता है, आरा आता है, तो आप लोग वैसा सी लीजिएगा कि जो दोनों के बीच में हो, न कि ले लीजिएगा पटना के आगे पता ना कौन कौन है, हम घूमबो नहीं किए हैं, उन होने वाला मत ले लीजिएगा। ये 3 गो हो गया, 3 गो आप लोग जल्दी नोट कीजिए। 3 गो के बाद चलते हैं बाबू, अगला प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा, जल्दी आप लोग इसको नोट कीजिए। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू लोग, चौथा प्रॉपर्टीज, चौथा काफी ज्यादा फेमस है, काफी, ठीक है ना। ये जो अभी तीसरा लिखे है ना, तीसरा पे भी स्टार मार लीजिएगा। आप लोग बता रहे हैं जो अभी तीसरा प्रॉपर्टी लिखा है ना अंतराल वाला, ये पे कम से कम 5 गो, एक और पे 5 गो स्टार मार लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन यहाँ ए से बी, यहाँ एफ एक्स, यहाँ का हो गया डी एक्स। बाबू ये वाला काफी ज्यादा फेमस है, पहले बता रहा हूँ। ये चौथा तीसरा काफी ज्यादा फेमस है, ये मत कहिएगा सर नहीं बताए हैं। चौथा और तीसरा काफी ज्यादा फेमस है। इस प्रॉपर्टीज को जानते हैं कैसे यूज करना है। सबसे पहले समझिए कि जो आपका लिमिट रहेगा ना वो लिमिट को जोड़ना है यहाँ साइड में। तो आपका लिमिट क्या है, ए और बी है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है उसको जोड़ना है, जोड़िए। तो ए प्लस का बी, तो जोड़ने पर ही ना आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर x होगा इसको घटा देना है, घटाने के बाद हमारा रिजल्ट का मिला है a प्लस बी माइनस एक्स। तो अगला प्रॉपर्टी यह कहता है कि आप इंटीग्रेशन में यहाँ a से b लिख सकते हैं, यहाँ f लिख सकते हैं, लेकिन जो आप रिजल्ट लिखे हैं ये x के स्थान पे आपको लिखना है। तो f a प्लस का b और माइनस का x डी एक्स। यहाँ x के स्थान पर कैसे लिखना है समझिए कि जो यहाँ रहेगा और जो यहाँ रहेगा दोनों को जोड़ना है। जो भी रहे दुनिया में, अलाउ जलाउ जो रहे हमको नहीं मतलब है, जो यहाँ रहेगा दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो यहाँ रहेगा इसको घटाना है, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो अगला प्रॉपर्टी यह कहता है कि आप x के जगह पे इतना लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है। समझ गए ना, दोनों का होता है, बराबर होता है। तो अब यहां से बाबू लोग देखिएगा कि इसी में आता है एक ए नंबर में, ठीक है ना, इसी में आता है ए नंबर में कि इंटीग्रेशन ए से नहीं, 0 से आपका आता है b और यहाँ एफ एक्स और डी एक्स हो गया। तो आप इसको कैसे लिखिएगा बताइए, आप ही लोग कैसे लिखिएगा। 0 आप प्लस बी को जोड़िए, 0 आप प्लस बी को जोड़िए, जो यहाँ है ना घटाइए, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा। तो कहेगा सर रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, b माइनस एक्स मिलेगा। तो इस b माइनस एक्स को कहाँ लिखना है, अब एक्स-रे की जगह पे लिखना है। समझ में आया, ये लिमिट को जोड़ना है और इस x को घटाना है, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको कहाँ लिखना है, x के जगह पे लिखना है। तो आपका फाइनली यहाँ हो जाएगा 0 से b f b माइनस का x और dx। बस हो गया ना, ये नंबर हो गया ना। आप लोग यहाँ नोट में बाबू लोग, आप लोग यहाँ नोट में ये वाला लिख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन को आसान कर देता है। नोट में ये वाला चीज लिख लीजिएगा,
कि इंटीग्रेशन ए से ए रहेगा, ठीक है ना, ए से ए रहेगा, यहाँ एफ एक्स यहाँ रहेगा डी एक्स, तो आपका इंटीग्रेशन होगा 0। कहेगा सर ई क्या है? यह है कि जब आपका निश्चित समाकलन में, ध्यान से खोपड़िया में सेट कीजिएगा, कि जब आपका निश्चित समाकलन में आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर हो जाएगा, तो यहाँ फलन का मान कुछ वो रहे, दुनिया जहान में कुछ वो रहे, जब आपका लोअर लिमिट जब आपका अपर लिमिट दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा, फलन में कुछ वो रहे, मान का हो जाएगा 0। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, समझ गए ना। जब आपका लोअर लिमिट और जब आपका अपर लिमिट बराबर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन का हो जाएगा 0। आप लोग इसको याद रखिएगा। एक नंबरिया में दे देगा, इतना हार्ड फलन दे देगा ना, ऐसे दे देगा कि आपका आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स के पावर यहाँ 5 बाटा में एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ गुना दे देगा आपका cos के पावर क्यू एक्स, ऐसे दे देगा। यहाँ दे देगा 2 से 2, यहाँ दे देगा 2 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर पाना संभव है? संभव नहीं है। जब लिमिट देखिए, लिमिट क्या है? 2 से 2 है, लिमिट आपका बराबर है, लिमिट क्या है? बराबर है, लिमिट बराबर है, तो आंसर क्या होगा? 0, खत्म। जब आपका लिमिट बराबर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो प्रॉपर्टी नंबर कय गो हो गया? 4 गो हो गया। तब आगे चलते हैं, आप लोग यहां से बाबू नोट करते रहिएगा, काफी ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट सब है। 4 गो हो गया। चलते हैं अगला, देखते हैं हम लोग पांचवा देखिए बाबू, कि आपका इंटीग्रेशन 0 से क्या रहेगा? 0 से आपका 2 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ रहेगा एफ एक्स और डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो आपको देखिए इसको कैसे करना है कि आपको यहाँ इंटीग्रेशन देना है, 0 से 2a और एफ एक्स डी एक्स है, तो आपको यहाँ लिखना है 0 से a, ठीक है ना, 0 से a, और यहाँ एफ एक्स पहले लिख देना है, एफ एक्स और डी एक्स प्लस, मतलब यहाँ आपका अपर लिमिट क्या है? 2a, तो आपको 2a नहीं लिखना है, a लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपको यहाँ 0 से a फिर लिखना है, लेकिन अब ऊपर पट्टी लगाना है, जो बताना है हम बताए हैं। ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा आप ही बताइए? 0 आप प्लस 2a और ये एक सवा घटा दीजिए, तो आपका फाइनली क्या आ गया? 2a और माइनस का x। तो अब अगला में यहाँ x की जगह पे क्या लिखना है? 2a और माइनस का x आपको लिखना है, 2a माइनस का x और यहाँ dx। बस, मतलब आप इतना को इतना लिख सकते हैं। आसान है कि नहीं है? पहले बताइए। आपका जो यहाँ 2a है ना, तो आधा आधा कर लीजिए। 2a है तो 2a का आधा कितना होता है? a, आधा आधा कर लीजिए। 0 यहाँ 2a है, 2a का आधा कितना होगा? a, तो यहाँ 0 से a और 0 से a हो गया। फिर एक बार ई वाला लिखना है और एक बार क्या लिखना है कि जो प्रॉपर्टी जो बताए हैं कि इन दोनों का जोड़ के ई वाला घटा के यहाँ लिखना है, तो बस लिख देना है, हो गया। इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, पहले ही बता दे रहे हैं कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आपका चांस बहुत कम होता है, मतलब समझिए कि ना के बराबर। उन लोगों का दिमाग सनक जाएगा, बौरा हो जाएगा, पगला जाएगा, तब भले देने का मन होगा तो दे देगा, लेकिन ज्यादा चांस बनवे नहीं करता। ज्यादा चांस जानते हैं कौन पे बनता है? 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। कहेगा सर 7 नंबर अभी तो बहुत दूर है। 5 हो गया ना, 6 देखिए, 6 हो गया, 6 हो नहीं गया। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 0 से यहाँ 2a, ठीक है, और यहाँ एफ एक्स और डी एक्स, ये हो गया।
जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया ना। अब यहां से देखिए बाबू इसका दो गो रिजल्ट निकलता है, कई गो, दो गो। एगो रिजल्ट कहता है कि 2 इंटू जीरो से a एफ एक्स और डी एक्स हो सकता है कब, जब एफ 2a माइनस का एफ एक्स बराबर किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। मतलब कि ये दोनों को जोड़ के जब एक्स में से घटाइएगा और यदि फलन के मान के बराबर आ गया, मतलब कि ये दोनों को जोड़ के एक्स घटाइएगा और सॉल्व करने के बाद फिर हमारा वही फलन आ गया, तो हमारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा का कहता है कि जीरो हो सकता है कब, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए बाबू, माइनस एफ एक्स के। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान से बाबू सीखिए कि जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम लोग जो यहाँ दो है ना, ये दो को बाहरी ला सकते हैं और ये जीरो से a को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और एफ एक्स डी एक्स ज्यों का त्यों है। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा कि ई जीरो और 2a को जोड़ रहे हैं और एक्स को घटा रहे हैं, घटाने पर फिर हमारा फलन का मान एफ एक्स आ जा रहा है, तो उस केस में हमारा ई वाला प्रॉपर्टी लगेगा। लेकिन घटाने पर मतलब ई वाला क्रिया करने पर प्लस में नहीं आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है। कहाँ आ रहा है, माइनस में, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बाबू यही कहता है। दोनों से ना के बराबर क्वेश्चन आता है, एक तो कह सकते हैं ना के बराबर आता है क्वेश्चन, ये नहीं कि क्वेश्चन बनबे नहीं करता है, क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनता है इस पर। कभी काल होगा तो देगा, वरना जो ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, इसको छोड़ के सब फेमस है, इतना समझिए। इसको छोड़ के क्या है, सब फेमस है। 6 हो गया, आगे चलते हैं। चलिए अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है बाबू ना, लास्ट हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर बहुत ज्यादा फेमस है। 1 नंबरिया में आता है, 2 नंबरिया में आता है, 5 नंबरियों में कभी कभी दे देता है, लेकिन 1 नंबरिया में फिक्स है। आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 से लिखिएगा, सवाल 100% 2023 में बनेगा, 100%। आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 से 2023 में सवाल बनना है तो बनना है, कोई रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा। इतना क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन यहां माइनस ए, यहां प्लस ए, यहां एफ एक्स, यहां डी एक्स। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आपको देखिए कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि इसका भी 2 गो आंसर, इसका भी कई गो आंसर, 2 गो। पहले का आंसर कहता है कि 2 इंटू जीरो से ए लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब शर्त है कि हमारा एफ एक्स एफ माइनस एक्स बराबर हमारा एफ एक्स हो जाए, मतलब सम फलन हो जाए। क्या सम फलन, कहने का मतलब है कि सम फलन। अब आधा लोग कपारे हाथ धके गिर गया होगा कि ल सम फलन कौना को कहते हैं। देखिए इधर बताते हैं सम फलन किसे कहते हैं। ये जब आपका सम फलन रहेगा, मान लीजिए जो आपका यहाँ फंक्शन गिवन रहेगा, फंक्शन आपका गिवन रहेगा ई वाला, यदि आपका ये सम फलन रहता है तो आप माइनस ए से प्लस ए इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आप यहाँ 2 देंगे और जीरो से उठा के ए तक ले जाके कर देंगे, हो जाएगा। कैसे करना है सब बताएंगे, बस सीखिए कि 2 लिखना है, माइनस ए से प्लस ए रहेगा ना तो जीरो से प्लस ए ले जाना है, मतलब यह प्लस ए है, जीरो से प्लस ए हमको लेके जाना है। उसके बाद कहता है कि जीरो होगा कब, जब हमारा विषम फलन होगा, मतलब माइनस एक्स बराबर हमारा माइनस एफ एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एफ माइनस एक्स, यह ठीक है ना, यह आपका माइनस एक्स है।
जब आप x की जगह माइनस एक्स रखिएगा उस फलन का मान माइनस में आ जाएगा, तो उस केस में आपका यदि ई वाला रहता है, ठीक है ना, आपका ई वाला रहता है एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो इस केस में आपका ई वाला रिजल्ट निकलता है। आपका पूरा का पूरा बाबू 7 गो प्रॉपर्टीज है, समझ गए ना, 7 गो प्रॉपर्टीज है और इसी 7 के प्रॉपर्टीज के बेस पर यह उड़ता है, समझ गए ना। इसी 7 के दम पे इसका वजूद है, इसका, वरना इसका कोई वजूद नहीं है। अपने पास 7 गो हथियार रखा है, आई 7 हथियार के बदौलत यह इतना उड़ता है, वरना यह उड़ता नहीं। चुट्टी की भांति कभी मसल देते इसको हम, लेकिन चिंता मत कीजिए, 7 गो हथियार रखा है तो क्या दिक्कत है। हमारे पास लाखों हजारों करोड़ों में हथियार हैं, ये टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। चलिए, तो हम अब क्या करते हैं कि बारीकी से प्रॉपर्टी नंबर 1 से सवाल उठाते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 7 तक आप लोगों को सिखा देते हैं। कहेगा जी सर अब बढ़िया लगेगा, यदि आप सिखा दीजिएगा ना तो बढ़िया लगेगा, अब पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए, तो हम यहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को बनाना है। जैसे में बाबू लोग आप लोगों को पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि इंटीग्रेशन आपका ए से बी और यहाँ एफ एक्स और डी एक्स रहता है, तो इसको आप ए से बी और यहाँ एफ टी और इंटू डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। प्रतिस्थापन विधि है बाबू, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही बनाते हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन यही बताया, मतलब पहला क्लास में आपका क्वेश्चन इस पे हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, पहला क्लास में इस पे क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो फिर से हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। आप यहाँ मान लीजिए, ठीक है ना, आप यहाँ मान लीजिए, माना x बराबर टी, हम मान लेते हैं अपने मन से x बराबर टी, डीसी कीजिएगा तो x का डीसी dx और t का dc dt हो जाएगा ना। बस ये वाला वैल्यू ला के एक में रख दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन a से क्या हो गया b और यहाँ x है ना, तो x का क्या माने है t, तो हम यहाँ लिखेंगे f t और dx है ना, तो dx का मान क्या आया है dt, तो बस सिंपल सा देख रहे हैं आ गया। तो हम तो आप लोगों को बोलबे किए कि प्रतिस्थापन विधि वाला है, जो मान के हम लोग बनाते हैं ना कि कभी एंगल को मानेंगे कभी उसको मानेंगे, तो वही आपका यह प्रतिस्थापन विधि है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो पहले क्या विधि एकदम नॉर्मल है, हलवा है, प्रतिस्थापन विधि वाला है। मेन जो है ना 2 नंबर आपको देखना है कि 2 नंबर में आके वो कैसे होता है। जैसे ये आपका एगो हो गया, और दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या था कि आपका इंटीग्रेशन ए से बी आ यहाँ एफ एक्स आ यहाँ क्या था बाबू डी एक्स था, तो इसको हम बोले थे कि आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं। मतलब ए से बी है ना, तो आप इंटीग्रेशन बी से ए दे सकते हैं, लेकिन चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस। मतलब ए से बी है तो आपको बी से ए दे सकते हैं, लेकिन चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको माइनस का, तो एफ एक्स और डी एक्स आपका हो गया ना। तो सर कहिएगा कि प्रूफ करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 1 है, ठीक है ना, और यहाँ x और dx है, 0 से 1 x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर आ बाटा में क्या होगा बाबू 2 होगा। आपका लिमिट क्या है 0 से 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर बाटा में 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाटा में 2, फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 1 बाटा में 2। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज कर कैसे लिखेंगे, माइनस 0 से 1 है ना, तो हम यहाँ 1 से 0 देते हैं। अब ध्यान से देखिए, लिमिट 0 से 1 है तो हम 1 से 0 दिए हैं, लगा दिए हैं माइनस, तो बराबर आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। देखिए यहाँ x और dx, तो आप लोग देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ बाटा में 2, एक्स स्क्वायर बाटा में 2 होगा। लिमिट क्या है 1 से 0, तो पहले ई वाला रखेंगे ना,
अब बाहरी माइनस है तो माइनस पहले ई रखेंगे तो 0 अब बाटा में 2 अब माइनस का 1 बाटा में 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा इसलिए हम एक बार में लिख दिए हैं। अब माइनस ले बबुआ लोग गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1 बाटा 2 हमारा किस में आएगा प्लस में आएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि पूरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या है सही है। 2 नंबर हो गया। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज चलिए देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या था बाबू लोग काफी ज्यादा फेमस कि इंटीग्रेशन ए से बी यहाँ एफ एक्स क्या था डी एक्स। तो हम बोले थे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर आप इसको लिख सकते हैं सी से बी आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। ताकि क्वेश्चन कैसे देगा क्वेश्चन इसका जानते हैं कब कौन बनता है मोड वाला क्वेश्चन इस पे बनता है मोड वाला। मतलब कि मोड में दिया रहेगा जो क्वेश्चन मोड में रहेगा मोड नहीं समझ में आता लमका पोइबा दूगो खंभा जब भी क्वेश्चन रहेगा मोड में तो आपका इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आपका मोड में रहेगा मतलब मोड के अंदर कुछ हो रहे तो आपका इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से +1 दिया रहेगा ठीक है ना -1 से +1 यहाँ आपका रहेगा मोड एक्स और डी एक्स मोड एक्स और डी एक्स रहेगा। तो आपको पता करना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब भी मोड वाला सवाल रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। कैसे ध्यान से देखिए मोड वाला सवाल बनाने के पीछे जानते हैं मकसद क्या होता है। बहुत ही हलवा सवाल है अभी हार्ड सवाल कराएंगे प्रॉपर्टीज पे सिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज लागू होता है कैसे। मोड के अंदर क्या है आप लोग बताइए। मोड के अंदर ये जो मोड है ना मोड के अंदर क्या है तो कहेगा सर मोड के अंदर x है तो जो मोड के अंदर रहेगा उसको करना है 0 के बराबर। क्वेश्चन भले छोटा है लेकिन कंसेप्ट बता रहे हैं पूरा समझ रहे हैं ना। मोड के अंदर जो रहेगा उसको 0 के बराबर करना है या x का मान निकाल लेना है। तो हमारा तो डायरेक्ट निकल गया ना x बराबर 0। तो अब आपको यहाँ संख्या रेखा दर्शाना है। संख्या रेखा दर्शाना है तो पहले क्या है -1 तो यहाँ देना है आप लोगों को -1 फिर क्या है यहाँ +1 यह जो 0 है कहाँ आएगा 0 आपका यहाँ आएगा ना 0 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। तो -1 से 0 के बीच में इस मोड का मान माइनस में खुलेगा और 0 से 1 के बीच में किस में खुलेगा प्लस में। आधा लोग को दिक्कत यही होगा कि सर कैसे माइनस में खुल गया कैसे प्लस में खुल गया बताइए। यही आप लोग सोच रहे हैं ना कि माइनस में आप कैसे खोल दिए प्लस में खोल दिए क्या है। देखिए कोई भी फलन मोड में रहता है ना ध्यान से समझिएगा। आखिर मोड वाला सवाल इसी पे काहे बनता है समझिए कि जब भी क्वेश्चन मोड में रहता है ना तो हमको ससुरा पता नहीं चलता है ना कि इसका मान माइनस में कब होगा प्लस में कब होगा। बताइए हमारा x का मान आप कुछ हो रखिएगा जो बोल रहे हैं वो एग्री कीजिएगा। आप x का मान कुछ हो रखिएगा रिजल्ट का देगा प्लस देगा क्योंकि मोड का कहानी होता है कि आप मान कुछ हो रखिएगा बाबू ठीक है ना। आप मान कुछ हो रखिएगा मोड क्या करेगा रिजल्ट प्लस में देता है। तो वही बात है बाबू कि यह फलन का मान पता नहीं चलता है ना कि माइनस कहां से कहां तक होगा प्लस कहां से कहां तक होगा। तो उसी चीज को जानने के लिए इस संख्या रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब काहे होगा माइनस में आप समझिए मोड के अंदर x है तो x बराबर 0 तो x का मान का निकल गया 0। अब x का मान 0 निकल गया ना तो आपको तुरंत संख्या रेखा खींचना है। क्या खींचना है संख्या रेखा। संख्या रेखा खींचने के बाद जो आपका लोअर लिमिट और जो आपका अपर लिमिट है वो पहले दिखाना है -1 और +1 और जो x का मान 0 आया है वो कहाँ आएगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा ना। इतना तो आप लोगों को नॉलेज होगा कि -1 और +1 के बीच ही 0 आता है तो 0 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर माइनस में कैसे प्लस में कैसे। तो आप लोग यहाँ समझिए कि आप -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ रखिए माइनस में ही खुलेगा। नहीं समझ में आया। -1 और 0 के बीच में नंबर क्या आता है -1/2 आता है ना। तो -1/2 यहाँ आएगा ना
माइनस में आएगा ना। मोड को तोड़ना है तो मोड तोड़ेंगे इसके बीच में तो क्या में खुलेगा, माइनस में खुलेगा। इसके बीच में प्लस में क्या खुलेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में क्या आता है, प्लस का 1/2। तो प्लस में हाई 1/2 रखिएगा तो रिजल्ट क्या में आएगा, प्लस में आएगा। यह मोड को तोड़ने का तरीका होता है, समझ गए ना, कि कहां से कहां तक माइनस होगा, कहां से कहां तक प्लस होगा। तो आप लोग यहां से देखिएगा कि -1 और 0, मान लीजिए आपको पता नहीं करने आता है कहां से कहां माइनस होगा, कहां से कहां प्लस होगा, तो आप लोग इस मोड को भूल जाइएगा, समझ गए ना। आप इस मोड को क्या करिएगा, भूल जाइएगा, मोड है तो आप -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू यहां रखिएगा x के जगह पे। आप लोग -1 और 0 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू रखिएगा और देखिएगा कि मान क्या में दे रहा है। तो -1 और 0 के बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू रखेंगे तो मान क्या में आएगा, माइनस में। तो इसी वजह से हमारा खुला है माइनस। और 0 से 1 के बीच में वैल्यू रखेंगे ना तो क्या में देगा, प्लस में, तो इसीलिए हम प्लस लिखे हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा अलग लेवल का, कैसे देखिए। I बराबर, अब इस मोड को हम लोग दो तरीका से करेंगे इंटीग्रेशन। जो मोड यहाँ था आपका, इसको दो तरीका से करेंगे। अब इंटीग्रेशन -1 से 0 जाएंगे। अब -1 से कहाँ जाएंगे, 0। अब -1 से 0 के बीच में क्या खुल रहा है, मान माइनस में, तो बाहरी देंगे माइनस। और जो मोड के अंदर है वह लिख देंगे, मोड के अंदर जो है लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। -1 से 0 मान क्या में आ रहा है, माइनस में, तो माइनस। मोड के अंदर जो है, मोड के अंदर जो है उसको लिख देंगे। अब देखेंगे 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में मान क्या आ रहा है, प्लस में, तो हम यहाँ प्लस देंगे। और फिर यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ मोड के अंदर क्या है, x है, तो हम यहाँ देंगे x और dx। हो गया। चलिए x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया। अब -1 से हमारा क्या हो गया, 0, प्लस इसका क्या होगा, x² में हमारा 2 होगा। तो हमारा क्या होगा, सॉरी कितना था, 0 से 1। आप लोग लिमिट रखिएगा तो यहाँ से जानते हैं क्या आएगा, यहाँ से -1/2 आएगा। आप लोग को पूरा दिखा देते हैं। 0 रखिएगा तो बबुआ देखिए बाहरी लगा हुआ है माइनस देंगे यहाँ, माइनस। 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ई रखेंगे तो माइनस का 1/2 होगा, ठीक है ना। अब +1 रखेंगे तो हमारा 1/2 और माइनस का 0 होगा। देखिए माइनस जो कहते हो, 0 रखेंगे तो पूरा 0, -1 रखेंगे तो 1/2, लेकिन माइनस का चिन्ह आता है फॉर्मूले से। प्लस जो कहते हो, ई रखेंगे 1/2, आई रखेंगे 0 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 1/2 और प्लस का 1/2, ई गुना होगा माइनस प्लस का 1/2, आई आपका प्लस 1/2, तो हाफ कितना हो जाता है, 1। तो आपका इसका आंसर कितना होगा, 1 हो गया ना। इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जानते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी हम बहुत छोटा मोटा मतलब कि इजी क्वेश्चन लिए थे, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन लिए थे, इसीलिए आप लोग समझ गए। जब थोड़ा सा हार्ड सवाल लेंगे ना तो वहाँ समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ समझने का जुनून होगा तो जरूर समझिएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 समझा दिए ना। अब अगला वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बाबू, अगला वीडियो में जो आएंगे तो आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4, 5, 6, 7 जो है, जो और अदर क्वेश्चन है, उसी वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं ना, इसका समाप्त कर देंगे। वीडियो लंबा नहीं बना रहे हैं कि आप लोग सोचिएगा कि बहुत लंबा वीडियो आ रहा है, नहीं, वीडियो छोटा बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप लोग कम समय में ज़्यादा सीख पाए। तो क्लास कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा सही बता रहे हैं, जरूर बताइए कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट से ही पता चलता है कि नहीं आप लोग समझ रहा है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मिलते हैं इसके लास्ट क्लास में, तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा और टेंशन ना लीजिएगा। बहुत अब की बार गद्दार भयानक लेवल का मचेगा। जय हिंद।